तो मेरा ये आप सभी से निवेदन है कि मेरा ये वीडियो मोदी जी तक पहुंचा दीजिए। क्यों? मोदी जी, मैं अभी विश्लेषण कर रही हूँ यूट्यूब का, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का। मुझे ऐसा लगता है कि लोग त्वरित सॉल्यूशन चाहते हैं, यूं चुटकी बजा के ये हुआ उसका हल यूं निकाल दीजिए। जैसा कि घर में बच्चे ने गलती की, उसे 2 चांटे लगा दे। जस्ट लाइक आप भी यही करिए। आपको लगता है पब्लिक ये चाहती है और आप भारत का भविष्य 2049 तक देखते हैं ना, तो ऐसे मुद्दे जो आपको लगता है कि इसे मैं इतना सख्त बना दूं कि आने वाले 50 साल तक भारत को कोई हिला ना सके, तो आपको विरोध की आवाज़ जहां दिखे, किसान आंदोलन, युवा आंदोलन, आरक्षण आंदोलन, जो लगता है कि भारत के भविष्य के लिए सही है, उसे तुरंत एक विधेयक, एक नियम बनाकर पारित करें और पास करा दें। जो भारत के विरुद्ध होगा, समाज के विरुद्ध होगा, जो बच्चों के विरुद्ध होगा, जो किसानों के विरुद्ध होगा, जो हमारे ही विरुद्ध होगा, उसे, उस बिल को अगर कोई पास नहीं करेगा तो वो वैसे ही जनता की नज़रों में आएगा, जीत नहीं पाएगा, जनता उसे वोट ही नहीं देगी, जीतेंगे तो आप ही। तो भारत की समस्याओं का मूल जड़ ढूंढिए, उसके लिए अच्छे अच्छे नियम बनाइए, कानून लाइए और उसे पास करा दीजिए। मैंने सुना किसी पंडित ने कहा कि राम राज आने वाला है। अगर आपने इस तरीके से काम किया ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि राम राज बहुत जल्दी आ जाएगा। और मैं तो आपसे सविनय निवेदन करूंगी, किसानों के लिए सबसे पहले आप बिल किसानों के लिए लाइए। मैं खुद आपको बताऊं, मैंने ड्रिप सिस्टम पे काम करा, मैंने भिंडी लगाई और भिंडी इतना अच्छा हुआ, लेकिन जब मैं मार्केट में लेके गई ना, तो उसकी कीमत आपको पता है 2 रुपये किलो से चालू हुई। कसम से आपको मैं बता रही हूँ, मुझे इतना दुख लगा, इतना दुख लगा। फिर मुझे उस दिन पता चला कि किसान क्यों दुखी हैं। मैं पहले ऐसे उतना ही जानकारी, बहुत कम जानकारी रखी थी, फिर मैंने इसको जाना, समझा, मुझे पता चला कि किसान इतनी मेहनत करके फसल उगाते हैं और उसका रेट सब्जी मंडी में तय होता है, बोली लगती है, उसके बाद बोली किसी एक को इशारे से समझाया जाता है तो इतने पे स्टॉप हो जाना, उतने पे स्टॉप हो जाता है और उसी रेट पर सब्जी मंडी में सब्जी बिकनी शुरू हो जाती है। फिर छोटे खरीदार खरीदते हैं और उसके अपने छोटे छोटे दुकानों में ले जाकर बेचते हैं, और वही सब्जी 5 रुपये से चालू होती है और 60 रुपये तक बिकती है। आपको लगता है कि ये नाइंसाफ़ी किसके साथ हो रही है? उस किसान के साथ हो रही है। मैं छत्तीसगढ़ की बात बताती हूँ। छत्तीसगढ़ में धान ही एक ऐसी फसल है जिससे यहाँ के लोग अपने घर में शादी, ब्याह, घर बनाना, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना एक फसल से करते हैं, जो मैं नज़रों से देख रही हूँ। पता है उनकी मजबूरी क्या है? वो कई कट्टे धान अपने घर में संजो के रखते हैं कि कभी कोई मुसीबत आ जाए तो इसे जाकर बेच देंगे और कुछ पैसे इकट्ठे कर लेंगे। तो सरकार को मेरे हिसाब से, मैं जो आपको एक सलाह देना चाहूँगी कि आप सरकार और किसान के बीच में एक चैनल बनाइए कि किसान जब चाहे, जब उसे पैसे की ज़रूरत हो, वो डायरेक्ट धान आपको बेच सके और आप उसके बाद राइस मिलों को दें और किसी को दें। गांव में इतने बड़े बड़े लोगों ने दुकान खोल रखे हैं जो किसानों से 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये कम रेट पर धान को, क्योंकि वो छोटे किस्तों में बेच रहे हैं इसलिए वो ले लेते हैं और एक दिन उसको कई कुंटलों में कन्वर्ट करके सीधा राइस मिलों को बेच देते हैं और राइस मिल उसको चावल में कन्वर्ट करके बेच देते हैं। धांधली यहाँ पर ऐसे हो जाती है और सरकारी खजानों में जो धान रखा है उसे राइस मिल वाले उतना उठाव ही नहीं कर पाते। जिस प्रकार से भारत की जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, आवश्यकताओं की, उनकी आवश्यकताएं बढ़ती चली जा रही हैं, तो इस मुद्दे पे मैं यही कहूँगी कि किसान अपना सामान जब चाहे, जिस मौसम में चाहे, अगर उसके पास है, उसे पैसे की ज़रूरत है, तो वो तुरंत जाकर सहकारी केंद्रों में अपनी चीज़ों को बेच सके। समय सीमा आपने तय करके रखी है कि धान इतने से इतने समय पर ही बेचा जा सकता है, उसके बाद नहीं। किसान बेचारा क्या ले जाएगा? तो तब तो उसे अपने खेत बेचने पड़ेंगे किसी मुसीबत में। हाँ, इस चीज़ पे मोदी जी ध्यान दीजिए। किसान इस देश की ताकत है और किसानों का हाथ आपको थामना पड़ेगा और इतने ज़ोर से थामना पड़ेगा ना कि जिसकी कोई सीमा नहीं। यंग जनरेशन नए सिस्टम को पकड़ता है, ड्रिप सिस्टम को, और ये जो पॉली हाउस होता है उसको भी पकड़ता है। कई लोगों ने तो एक्वा फिशिंग पे भी काम किया है, लेकिन पता है इनको सपोर्ट नहीं मिलता। और भारत की सबसे बड़ी मजबूरी आप जानते हैं क्या? आपको पता है, जब कोई युवा, कोई अपना
अपने गांव में कोई काम चालू करता है ना, तो सबसे पहले अपने उसका साथ छोड़ देते हैं। तो सरकार से मेरा सविनय निवेदन है कि किसानों के लिए कुछ ऐसा करिए कि किसान मुस्कुराएं। अपने खेतों को देखकर वो जितना खुश होते हैं ना, वो सरकार की नीतियों को देखकर भी खुश हो। तभी हमारा भारत मोदी जी 49 में एक सितारा बन के चमकेगा, जो विश्व पटल पे रहेगा। थैंक यू।